श्री समर्पण कह रहे हैं इंस्टीट्यूट शाहपुरा क्लास 9th मैथमेटिक्स के लेक्चर में मैं रोहित जैन आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक शुरू किया था, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस साल राजस्थान बोर्ड ने एनसीईआरटी का सिलेबस अप्लाई किया है। तो हमने उसी सिलेबस से एक टॉपिक उठाया था जिसको हम बोल रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके अंदर हमने घन और घनाभ दो सॉलिड्स के बारे में पढ़ लिया है, यानी यूनिट 13.1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 13.2 सिलेंडर यानी कि बेलन के बारे में बेसिक्स क्लियर किए थे और एक क्वेश्चन देखा था। आज हम यूनिट 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये कहता है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य में कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर समझना है तो इस तरह से समझो कि हमारे को एक टंकी बनानी है बेलनाकार, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी एक बेलनाकार टंकी बनानी है। इस टंकी को किससे बनाया जा रहा है? धातु की एक चादर से बनाया जा रहा है। यानी कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो हमारे पास में एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, किसकी है? मेटल की, और उसी मेटल की शीट से हमें इसे बनाना है। तो देखो, दूसरी चीज़ इसने क्या कहा है कि बंद बेलनाकार मतलब उसका टॉप भी अवेलेबल है और उसका बेस भी अवेलेबल है, और उसके साथ में उसका कर्व सरफेस एरिया यानी वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल भी उपलब्ध है। तो जो भी मेटल लगेगा या जो भी धातु लग रही है वो कहाँ लग रही है? फर्स्ट टॉप पे लगेगी, सेकंड बेस पर लगेगी, और थर्ड इस कर्व सरफेस एरिया पर यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी लगेगी। तो जहाँ जहाँ धातु लग रही है, अगर उस क्षेत्र को हम बेलन के क्षेत्र के हिसाब से देखें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए हमें, ठीक है ना। तो अब चेक करते हैं, सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। गिवन उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो h दिया हुआ है 1 मीटर, यानी इस बेलन की हाइट दी हुई है 1 मीटर, ठीक है। दूसरी चीज़ जो उसने दी रखी है वो दे रखी है डी यानी कि व्यास। अगर प्रीवियस क्लासेस आप पढ़ के आए हैं तो डी को हम क्या बोलते थे? व्यास। डी को हम क्या बोलते हैं? व्यास, ठीक है। और व्यास हमेशा क्या होता है? 2r होता है ना। व्यास हमेशा क्या होता है? 2r। तो हमें r भी दी हुई है उसने थोड़ा सा उसको घुमा कर दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? मैं कहूँ r = d/2। डी का मतलब हो गया व्यास दिया हुआ है 140/2, ये हो गया सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर हो गया ना। लेकिन यहाँ आकर एक चीज़ और जो नोट करनी है, यहाँ पर हाइट किस में दी हुई है? मीटर में, और रेडियस हमें किस में मिल रही है? सेंटीमीटर में। तो मीटर और सेंटीमीटर दो अलग अलग मेजरमेंट हैं, और जब मेजरमेंट अलग अलग होता है तो हम उनको कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो अब क्या किया जाए? सबसे पहले हमें रेडियस को किस में कन्वर्ट करना है? या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि वो आंसर किस में मांग रहा है। तो यहाँ पर देखो कितने वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर में मांग रहा है, तो बेटर है कि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट ना करके, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट ना करके सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियस जो है हमें कितनी दी हुई है? 70 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये कितने हो जाएगा? मीटर। तो इट्स मीन ये कितना है? 0.7 मीटर। तो रेडियस भी मिल गई। अब टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि बेलन का या टंकी का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आई होप आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, 2 पाई r ब्रैकेट h + r। तो अब यहाँ से चेक कर लो, 2 के प्लेस पर 2 आ गया, पाई के प्लेस पर 22/7 बताया हुआ है। पाई अगर क्वेश्चन ने नहीं दी रखा है पाई की वैल्यू को, तो हम उसको पाई को रिमूव करके हमेशा क्या लिखते हैं? 22/7 इंटू r दिया हुआ है 0.7 फाइंड है हमें, ठीक है। इंटू h है 1 प्लस r है 0.7, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, हो गया ना। ठीक, अब चेक करते हैं
यहाँ से 7 to 0.7 कट करूँगा, 0.1 बचेगा। अब इसकी कैलकुलेशन 2 × 22 ये हो गया 44 इंटू 0.1 इंटू इसको ऐड कर लेंगे 1.7। क्लियर। अब इससे आगे चलते हैं तो 44 एंड 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 इंटू 1.7। अब 4.4 इंटू 1.7 करके देख लेते हैं। 4.4 इंटू 1.7, 7 4 28 कैरी 2, 7 4 28 एंड 2 कैरी किया, ऐड किया, कितना हो गया 30 इंटू ये हो गया 4 एंड अगेन 4, तो ये हो गया 8, 4 एंड 7। और अब पॉइंट्स के पीछे की तरफ डिजिट्स काउंट कर लेते हैं तो 1 यहाँ, टोटल 2, तो आंसर में भी 2 पॉइंट्स के बाद पॉइंट लग गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 7.48 मीटर स्क्वायर, 7.48 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी लिखना था मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप हमें पता लग गया धातु कितनी चाहिए, हमें कितने वर्ग मीटर धातु के चादर की आवश्यकता है। हमें 7.48 मीटर स्क्वायर धातु की चादर की आवश्यकता है। ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का मतलब सिरा हो गया, या तो आप ऊपर का टॉप ले लीजिए या नीचे का ले लीजिए, बेस ले लीजिए। अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा बाह्य व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 पॉइंट ज्ञात करना है, फर्स्ट सेकंड बाह्य वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक्चुअली क्या है, देखो ये इस तरह का है। आप अगर देखना चाहें तो आपके घर के बाहर, घर पर आपके पास में कोई मेटल पाइप हो तो आप उसको देखो ध्यान से, वो अंदर से खाली होता है ना। तो ये भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है। यहाँ एक पाइप है, तो एक्चुअली हम इसको अगर समझें तो इस तरह से समझें कि हमारे पास तो एक तो बड़ा पाइप है, ठीक है, इसका व्यास बाह्य है तो ये 4.4 सेंटीमीटर है। हाइट वही है, कितनी 77 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा जो है वो एक छोटा पाइप है, इसका व्यास 4 मीटर है। हाइट वही है, कितनी 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। और इस पाइप को इस पाइप के अंदर घुसा दिया गया है या काट दिया गया है, जो भी आप सपोज करना चाहिए। तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब चेक करते हैं सबसे पहले कि इसमें जो है हमें गिवन पार्ट को थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखो गिवन, तो सबसे पहले h की बात करते हैं। h 77 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है, दोनों के लिए वही, ठीक है। अब सबसे पहले हमें D1 यानी कि हम लिखेंगे बाहरी या बाह्य व्यास। D1 हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। अगर D1 4.4 सेंटीमीटर है तो हम R1 लिख सकते हैं 4.4/2 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर। R क्या होता है, D का आधा, ठीक है। उसी तरह D2 यानी कि आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास उसने हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और आंतरिक व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है तो R2 हो गया हमारे पास D2/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो वो पूछ रहा है, अब देखो यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग कर रखा है। D1 हमें पता है बाह्य व्यास यानी बड़ा वाला व्यास होगा। D कौन सा होगा, D1 होगा इस बाह्य सिरे से इस बाह्य सिरे तक की सीधी रेखा, ठीक है। और R1 कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक जो अंदर वाले हिस्से पर, ठीक। R2 होगा, ठीक है। और R1 हो गया आपका, D1 हो गया आपका बाह्य वाला और D2 हो गया आपका अंदर वाला। तो बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास, दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ से हम एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वो हमें कह रहा है आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा फॉर्मूला है क्या है 2πr/h, यही है ना। लेकिन यहाँ कौन सा लग रहा है आंतरिक, और आंतरिक को हमने, आंतरिक की त्रिज्या को हमने क्या नाम दे रखा है r2, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2πr2h, स्क्वायर नहीं है 2 नीचे है, उसको अलग अलग करने के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, 2 का मीन 2, पाई का मीन हो गया आपका 22/7, सही है 22/7, r2 हो गई 2 दी हुई है, h हो गई 77, ठीक है। अब 7 कट कर देते हैं 11 टाइम्स, 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 × 22 × 11, यही हो रहा है। अब 4 × 22 ये हो गया आपका 88, 88 × 11, ठीक है। 88 × 11, 8 8 88, 8 कैरी 88 एंड 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसी को कन्फ्यूजन है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 88 × 11, 88 क्रॉस 88, 8 16 9 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपका क्या आ गया आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं इसको यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट का आंसर जो है हमारा कितना है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आंतरिक का समझ में। अब आंतरिक के बाद मैं बाह्य की बात करूँ, आंतरिक के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं बाह्य की, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। सेकंड में उसने हमसे पूछा है बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वही होगा क्या 2πr/h, लेकिन यहाँ कौन सा लग गया बाह्य, और बाह्य को हमने क्या नाम दे रखा है त्रिज्या को r, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे 2πr1h यहाँ पर। अब वापस से 2 × पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, r1 की वैल्यू 2.2, ठीक है, एंड h की वैल्यू हो गई 77। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 7/77 11 टाइम्स, ठीक है। अब 2 × 22 ये हो गया आपका कितना 44, 2 × 22 कितना हो गया 44 इंटू 2.2 × 11, ठीक है। अब पहले तो मैं 2.2 एंड 11 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 44 × 22 22 एंड 2 24, तो ये हो गया 24.2। क्लियर हो यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, चलो ठीक है। अब चेक करते हैं हम इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी 44 मल्टीप्लाई बाय 2 4.2, 12 22 2 22 एंड 2 24.1, ठीक है। 4 2 8, 4 4 16, 6 कैरी 1, 4 2 8 एंड 1 9 क्रॉस, फिर वही हो जाएगा 8 6 एंड 9। यहाँ से चेक करते हैं 8, यहाँ हो गया 14 1 16 1 106। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 है, तो यहाँ आंसर में भी 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा इसका आंसर कितना आ रहा है, हमारा इसका आंसर आ रहा है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बाह्य वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। बाह्य यानी बाहर वाला घुमा हुआ हिस्सा, आंतरिक यानी अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कह रहे हैं। तो हमारे सेकंड का आंसर जो है वो है 106.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं उसके थर्ड क्वेश्चन की, और इसको ही समझाना इस क्वेश्चन का मोटिव है। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन वो ये कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब चेक करो, हमारे पास अगर कोई एक बेलन होता है, क्या होता है बेलन होता है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या कर लेते हैं, हम सिरा ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं और वृत्त पृष्ठ ले लेते हैं। हमने ऐसे ही समझा है इसको। लेकिन यहाँ पर ये जो बेलन है इसके ये बीच वाला हिस्सा खाली है, ये बीच वाला हिस्सा खाली है। तो आप खुद सोचो कि अगर हमारे पास में एक पाइप है, सपोज करो मेरे पास में एक पाइप है, और ये मानो कि मुझे उसे पेंट करना है, मुझे उसे क्या करना है पेंट करना है। थोड़ा बड़ा पाइप मान लो कि बड़ा पाइप है, हमें उसे क्या करना है पेंट करना है। तो हम कहाँ कहाँ पेंट करेंगे, तो सोचो। देखो इसी डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से चेक करो कि मेरे पास में एक मान लो कि ये पाइप है,
मुझे इसे पेंट करना है तो मैं बाहर के हिस्से पे करूँगा, हाल फिलहाल पूरे वृत्त पृष्ठ पे करूँगा, ठीक है ना। और अब चेक करो, मुझे इसे पेंट करना है, खोखला है, पाइप है, ये बीच में से क्या है, खाली है, यानी कि मान लो इस तरीके से ये खाली है, ठीक है ना, इस तरीके से खाली है। तो मैं कहाँ कहाँ पेंट करूँगा? तो सबसे पहले तो उसका आंसर यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं बाहर पेंट करूँगा, यानी कि बाह्य वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, प्लस अगर पेंट ही करने की बात है तो मैं अंदर भी कर सकता हूँ। कौन से एरिया पर? इस एरिया पर। इधर भी तो दीवारें होगी, यहाँ दीवार होगी, यहाँ दीवार होगी, ये घुमा हुआ हिस्सा अंदर भी तो होगा। तो वो अंदर वाला हिस्सा क्या कहला रहा है? आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्र। अब ये देखो, ये मैंने निकाल रखा है, बाह्य है कितना 1064.8 और आंतरिक कितना है 968। अब इसको अगर मैं ऐड करने जाऊँ तो ये हो गया 0.8, फिर यहाँ से चेक करो 12 कैरी 1 6 6 12 एंड 1 13 कैरी 1 10 0 कैरी 1 2 2034.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आई होप यहाँ तक समझ में आया हो, और कुछ नोट डाउन करना है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे और बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। अभी ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म नहीं हुआ। उसने बात की थी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसकी बात की थी? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा था, हमें पेंट करना है, पेंट करना है। पेंट हमने कहाँ किया था? बाहर वाले एरिया पे किया था, अंदर वाले एरिया पे किया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर भी दो चीज़ें दिख रही है। एक ये हिस्सा दिख रहा है जहाँ मैं पेंट कर सकता हूँ, चेक करो, मैं यहाँ पेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पेंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी तो पेंट हो सकता है, यहाँ पर भी तो पेंट हो सकता है ना। अब इसको कैसे समझोगे? तो इसको ऐसे समझो जैसे मैंने सिरे का बेस लिया, बेस ले लिया, ये बेस है, और बेस चूँकि अंदर से खोखला है, खाली है, तो वो इस तरह से होगा। तो ये सिरा बच रहा है ना, ये गली टाइप बच रहा है। इस गली टाइप को हम वलय बोलते हैं वैसे तो, लेकिन फ़िलहाल आप तो यहाँ पर यही समझ लो कि ये वाला हिस्सा जो है इसे वलय कहते हैं। तो अभी तक हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने निकाला वो अभी तक पूरा नहीं निकाला, ठीक है ना। इसमें हमें और क्या करना है? इसमें अब हमें ऐड और करना है। तो मैं इसको यहीं से थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करते हैं। देखो कैसे करेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बाह्य वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, और साथ में चेक करो तो +2। क्यों? देखो ये जो गली है एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है, तो दो जगह, ठीक है। और 2 इंटू वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। अब वलय क्या होती है? तो वलय जो होती है वो ये गली होती है। वलय जो होती है वो क्या होती है? ये गली। ये गली हम कहाँ से लाए हैं? आप इसको ऐसे उठा के रखो तो आपको दिख जाएगा कि ये चौड़ाई और बाकी है, जहाँ हम या तो बेस को ले लें या सिरे को ले लें, तो ये चौड़ाई और बाकी है जहाँ हम पेंट कर सकते हैं। अब ये वलय क्या होती है? वलय होती है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है πr1 स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr1 क्यों? क्योंकि हमने बड़ी त्रिज्या को r1 नाम दिया है, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr स्क्वायर। तो यहाँ पर r2 क्यों? छोटी त्रिज्या को हमने क्या नाम दिया है? r2। अब इन दोनों में से अगर आप पाई कॉमन निकाल लेते हैं तो आपको मिल जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो ये आपका वलय का फॉर्मूला बनता है। तो अब यहाँ से चेक करते हैं फिर से। बाह्य वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था हमारा? 1064.8 निकाल रखा है हमने, प्लस आंतरिक कितना था? 968, प्लस
अब 2 आ गया, वलय का फॉर्मूला पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो अब चेक करो, इसको ऐड करेंगे तो ये तो हम सीधा ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया 0.8, 8 और 4 12, कैरी 1, 13, 1 10 एंड 2 प्लस यहाँ हो गया 2 इंटू पाई के प्लेस पर हो गया 22/7 इंटू r1 के प्लेस पर हो गया r1 चेक करो 2.2 होल स्क्वायर एंड r2 के प्लेस पर हो गया 2 होल स्क्वायर। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा, ये ऊपर का हिस्सा हटा दो, अब हमारे काम का नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करके यहीं कर लेता है, कैलकुलेशन ही करनी है, एक स्टेप नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं 2032.8 प्लस ये हो गया आपका 44/7, ठीक है। यहाँ पर आप 2.2 का स्क्वायर करने जाओगे, क्या करोगे 2.2 इंटू 2.2, 2.2 इंटू 2.2 कितना हो गया 4 4 4 एंड 4, तो ये हो गया 484, तो आपका 2 एंड 2 आपका आंसर है 4.84 माइनस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। हो गया यहाँ तक? अब इसके आगे इसको सॉल्व करने चलते हैं, तो यहाँ से आगे यहाँ पर आपको 2032.8 प्लस 44/7 इंटू 0.84 मिल जाएगा। कैसे? आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 4.84 माइनस 4, तो आप 7 से इसको कट करेंगे तो 0.12 मिल जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, 2032.8 प्लस 44 इंटू 0.12, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2032.8 प्लस 12 4 ज़ा 48, कैरी 4, 12 4 ज़ा 48, 48 एंड कैरी 4 कितना हो गया 52, और पॉइंट कितने पे लगेगा 2 पर। हो गया? अब इसको अगर आप ऐड करने जाएंगे तो 8 का 8, 2 एंड 8 10, 1 कैरी 5 1 6, 6 2 8, पॉइंट आ गया 628.302 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया किसका? खोखले बेलन का। तो फिर से याद दिला रहा हूँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बाह्य वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 वलय का क्षेत्रफल। वलय क्या होती है? वो सिरों पर बची हुई गली होती है ना। फिर से चेक कर लो, अगर बेस आप ले रहे हो, बेस ऐसा होता है, बेलन का बेस क्या होता है? सर्किल होता है, लेकिन ये खोखला है, तो इस सर्किल के अंदर भी तो एक सर्किल है। अब ये जो गली बच रही है, इस गली को कहा जाता है वलय। क्या कहा जाता है? वलय। और अगर आप पेंट करने की बात कर रहे हैं, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो आप इस गली पर भी पेंट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यूनिट 13.2। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस बार बेलन जो है हमारा खड़ा नहीं है, ठीक है ना, तो हम फिर भी ऐसे ही बना लेते हैं कि ये हमारा रोलर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है, यानी कि लंबाई जो है, उसने 120 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका व्यास जो है वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो इधर से देखते हैं। ये सपोज करो ये रोलर है, यही वाला रोलर है, ठीक है ना, यही वाला रोलर है, ठीक है। अब ये चल रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। मान लिया आप यहाँ समझ लो कि यहाँ कोई हत्था लग रहा है, उसकी हेल्प से हम इसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नोट करनी है वो ये कि ये रोलर जब भी मैदान को समतल करने जाएगा तो इन सिरों का, यानी कि बेस और टॉप का कोई काम नहीं, क्योंकि अगर अर्थ पर यानी कि ग्राउंड पर जो टच हो रहा है वो केवल इसका ये वाला हिस्सा टच हो रहा है। अब घुमा कर देख लो, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास में ये बेलन है, ये बेलन है,
बेलन के टाइप का ही है। अब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये बेस और टॉप ये तो टच हो ही नहीं रहे ना, तो जो एरिया कवर हो रहा है वो किससे हो रहा है, इसके वृक्क पृष्ठ से हो रहा है, वृक्क पृष्ठ से हो रहा है। अब वृक्क पृष्ठ को कितनी बार घुमाना पड़ रहा है, उसे 500 बार, यानी एक चक्कर कैसा हो गया कि भैया यहाँ से शुरू किया घुमाते हुए यहाँ तक आ गई, ये इसका एक चक्कर हो गया, तो 500 चक्कर उसको लगाने पड़ रहे हैं। और मैदान का क्षेत्रफल जो है हमें मीटर स्क्वायर में ज्ञात है, यानी ये 500 चक्कर जो लगा रहा है, मान लो कि मैं इसको खोल दूँ कि इसका एक चक्कर इतनी क्वांटिटी में कंप्लीट होता है, तो एक चक्कर का मतलब वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, उसका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है कि एक चक्कर में कंप्लीट होता है। ऐसे उसने कितने चक्कर लगाए, 500 लगाए, 500 में क्या हो गया, मैदान समतल हो गया। तो एक बात बताओ, इसके वृत्त पृष्ठ को अगर मैं 500 से गुणा कर दूँ तो मुझे मैदान का क्षेत्रफल आराम से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चेक करते हैं, सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। गिवन में h = 120 सेंटीमीटर, लेकिन वो हमसे आंसर पूछ रहा है किसमें, मीटर में, तो बेटर है हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 120/100 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, हो गया ना, डिवाइड कर दिया 100 से। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड कर दो। अब उसी तरह बात करते हैं डी की। डी यानी क्या होता है, व्यास। तो व्यास की हमें आवश्यकता नहीं होती, तो हम आर निकालेंगे। आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d/2 यानी व्यास बाय 2, व्यास में 2 का भाग लगाऊँ। व्यास कितना दिया हुआ है, 84/2 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में भी नहीं चाहिए हमें, किस में चाहिए, मीटर में, तो 42/100 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 0.42 मीटर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो उसने व्यास दिया था, व्यास को त्रिज्या में भी कन्वर्ट कर लिया, और त्रिज्या को सेंटीमीटर में जो त्रिज्या आ रही थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ तक अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब हमें चाहिए क्या, मैदान का क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, अगर ये रोलर एक बार में इतना पार्ट यानी उसके वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल को यूज़ करो एक बार, तो उसका एक चक्कर होता है, और उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 500। तो सिंपल सी थ्योरी बैठती है कि 500 इंटू रोलर का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चेक करते हैं, 500 इंटू रोलर बेलन होता है, तो बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, यही होता है। अब वापस से चेक करते हैं, 500 इंटू 2 इंटू पाई के प्लेस पर 22/7, आर के प्लेस पर 0.42, एच के प्लेस पर 1.2। क्लियर हुए। अब यहाँ से चेक करो, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 होता है, तो यहाँ पर 0.42 को डिवाइड करेगा 0.6 टन हो गया आपका 42 डिवाइडेड। ठीक, अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये हो गया 500 इंटू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू 22 44 इंटू 0.06 इंटू 1.2। ठीक है, तो पहले तो इस पॉइंट को रिमूव करके यहाँ ले आता हूँ 100, पॉइंट के पीछे 2 zeros से रिमूव किया, 100 लिया, 2 zeros से 2 zeros यहाँ कट हो गए, तो हमारे पास पॉइंट कम हो गए। अब यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास फाइनली बच रहा है 5 इंटू 44 इंटू 6 इंटू 1.2। ठीक है ना, अब सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 44, 5 इंटू 44, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड 1 इंटू 6 इंटू 1.2, इसका भी पॉइंट रिमूव करो, इसके डाउन साइड में 10 ले आओ, पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है तो 1 0 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट कर दो, तो और सिंपल हो गया हमारे पास 22 इंटू 6 इंटू 12 हो गया ना। तो अब चेक करते हैं, तो 22 इंटू 6 करूँगा तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 एंड 1 13। ठीक है, अब वापस इंटू 12 कर लूँगा, 12 भी तो को मल्टीप्लाई करना है, 22 इंटू 6 इंटू 12, तो 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 2 जा 24, कैरी 4 तो आ गया और कैरी होगी 2, 12 3 जा 36 एंड 2 38, कैरी 3, 12 1 जा 1 एंड 3 15, 12 1 जा 12 एंड 3 15। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ रहा है, 1584 मीटर स्क्वायर। चेक करो,
1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।